तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी अपनी एक नई वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि हम खेल और स्वास्थ्य के बारे में एक नई सीरीज लेके आए थे, जिसमें दोस्तों मैंने आपके पहले काफ़ी चैप्टर बता दिए हैं। और दोस्तों इसकी हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जिससे आपको ढूंढने में वीडियो आसानी होगी। यहाँ पर देखिए उसका चैप्टर 5 है, मार्चिंग, खेल, भावना एवं अनुशासन। अब दोस्तों यहाँ पर मार्चिंग क्या होता है, यहाँ पर हम इसमें देखेंगे। देखिए, आपने कभी सेना के जवानों, पुलिस के जवानों को कदम ताल करते देखा है। विद्यालय में बच्चों को ड्रिल करते हुए अवश्य देखा होगा। कदम ताल में क्या क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखिए मार्चिंग क्या और कैसे। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है। मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम में किया जाता है। इसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से क्रियाकलाप किए जाते हैं। यानी दोस्तों आपको क्या है, जो भी ऑर्डर मिले उस प्रकार से आपको उसी अवस्था में ये करने होते हैं। देखिए विधि क्या है करने की, कि हमें मार्चिंग प्रारंभ करने के पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सभी लोग ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से आप लोगों ने जब भी छोटी क्लास में पढ़ाई की होगी, आपने प्रेयर की लाइन लगाई होगी, तो उसमें क्या होता है, सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा करते हैं, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, इस प्रकार से लगाते हैं क्रम में। देखिए, अब बाएं बस सामने देखते हुए लाइन सीधी की जाती है। अब क्या है, बाएं की तरफ हम देखते हैं और लाइन सीधी करते हैं। संकेत के आधार पर 1 2 3 की गिनती कराकर 3 लाइन बनाई जाती हैं। कितनी लाइन बनाई जाती हैं दोस्तों? 3। अब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके विद्यालय में बच्चे ज़्यादा हों, तो उसमें क्या है, लाइन ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर विधि है। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है, यहाँ पर देखिए कि मार्चिंग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ पर आप लोग एक चित्र भी देख सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है सावधान। सावधान की अवस्था क्या होती है, इस प्रकार इस व्यक्ति को या इस बच्चे को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मार्चिंग में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में है इसमें कि एड़ियाँ जुड़ी हुई रहेंगी। एड़ियाँ क्या है, आपकी जुड़ी हुई रहेंगी, ये आपका यहाँ पर जगह खाली रहेगी। देखिए, दोनों पंजों के मध्य लगभग 30 डिग्री का कोण बना हो। यहाँ पर देखिए, इन जो पंजे हैं इनके बीच क्या है, 30 डिग्री का कोण है। अब क्या है, यहाँ पर नीचे क्या है, घुटने सीधे हों। घुटने क्या है आपके, बिल्कुल सीधे होने चाहिए ये। और हाथ नीचे की ओर सीधे शरीर से लगे हुए हों और मुट्ठी बंद हो। इस प्रकार से आप लोग इसे देख सकते हैं। ये क्या है, इस समय सावधान की मुद्रा, यानी दोस्तों सावधान की अवस्था है। इस प्रकार से आपको सावधान में खड़ा होना है। आगे भी इसमें देख लेते हैं क्या क्या नियम है इसके सावधान होने के। अब यहाँ पर देखिए कि गर्दन सीधी हो। क्या हो, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो, नज़र सामने की ओर हो। अब क्या होता है दोस्तों, हमने तो कभी लाइन सीधी लगाई नहीं थी, अब आप लोगों ने लगाई हो तो उसकी मैं कह नहीं सकता। देखिए, सावधान का अर्थ यही होता है, बिल्कुल सावधान की अवस्था में खड़े हो, ना आपकी नज़रें किधर को हो और ना ही गर्दन। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अब नंबर 2 है आपका विश्राम। विश्राम देखिए, बाएं पैर को लगभग कंधे की चौड़ाई के बराबर बाईं ओर ले जाएं ताकि शरीर का भार दोनों पैर पर समान रूप से पड़े। इस प्रकार से इस बच्ची को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो बायां पैर है, इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से खड़े हों तो हमारा बायां पैर भी यही होगा। तो इसका क्या है, कंधे की सीध में इसका बायां पैर आ गया है। पीछे नीचे को तने हुए तथा दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली हो। यानी दोस्तों आपकी क्या है, दाएं हाथ की हथेली, इस प्रकार से ये दाएं हाथ, बाएं हाथ की ये हथेली इस प्रकार से हो। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के नीचे और उसे हल्के से पकड़े रहें। तो इस प्रकार से आप लोग क्या होंगे, विश्राम की अवस्था में होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बच्ची को कि विश्राम की मुद्रा में ये खड़ी हुई है। नंबर 3 है आराम से। अब दोस्तों आराम से कौन सी होती है, क्योंकि आप लोगों ने क्या है, विश्राम और सावधानी पढ़ा होगा स्कूल में, क्योंकि दोस्तों यही बताया जाता है अगर आपके खेल और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया हो। यहाँ पर देखिए आगे बिंदु है, इस अवस्था में हाथों एवं पैरों को ढीला छोड़ दिया जाता है। सिर और शरीर को हिलाया जा सकता है, लेकिन अपने पैरों को नहीं हिलाया जाता। बात करने, पीछे मुड़ने और रुमाल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसमें क्या करेंगे, सिर और शरीर को हिला सकते हैं, सिर और शरीर को। बाकी दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, अपने पैरों को नहीं हिलाना है और बात भी नहीं करेंगे, किसी से पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। अब नंबर 4 क्या है, बैठ जाओ या खड़े हो। अब इसमें क्या होता है, स्टैंड अप या शट डाउन, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैठ जाने के आदेश पर
जल्दी से पालथी मारकर बैठ जाया जाता है। इसमें दाहिना टखना बाएं पर होता है, हाथ सीधे हों, बंद मुट्ठियां सामने की ओर होती हैं और घुटने पर रखी हो, क्या है घुटनों पर रखी हो, शरीर और सिर सीधा तथा आंखें सामने होती हैं। इस प्रकार से बैठ जाना होता है। अब खड़े हो जाओ। अब देखिए इस आदेश पर क्या होता है, इस आदेश पर जल्दी से उछलकर खड़े हो जाते हैं और विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। क्या आते हैं? विश्राम की अवस्था में, सावधान की अवस्था में नहीं दोस्तों, विश्राम की अवस्था में। नंबर 5 है पीछे मुड़। पीछे मुड़ना कैसे होता है देखिए, एक क्या है आपका नंबर 1, इस आदेश पर बाएं पैर के पंजे और दाहिने पैर की एड़ी पर 180 डिग्री के कोण से दाहिनी ओर मुड़ते हैं। जांघों को सटाकर रखने से संतुलन बना रहता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इस चित्र की सहायता से समझिए। यहाँ पर क्या है आपका, ये बायां पैर, ये वाला आ गया आपका बायां पैर। अब यहाँ पर क्या है, इसके बीच जो आपका एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। कितने का? 180 का बन रहा है। अब दोस्तों करना क्या है, इसे पीछे मुड़ना है। तो पीछे मुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस प्रकार से पैर घुमाएगी, इस प्रकार से। देखिए नंबर 2 क्या करेंगे इसमें, इस आदेश पर बायां पैर जमीन से 6 से 9 सेकंड ऊपर उठाकर चुस्ती से दाहिने पैर के बराबर ले जाते हैं। इस प्रकार इसको घुमा के एकदम से इसे उठा के क्या करते हैं, 6 से 9 सेकंड में इस प्रकार से इधर ले आते हैं। सावधान की अवस्था में आ जाते हैं। इस क्रिया को करते समय शरीर का भार दाहिने पैर पर रहता है। इस क्रिया को दोस्तों करते समय क्या है, आपका सारा भार इस दाहिने पैर पे आता है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए ध्यान दें, मार्चिंग के लिए जब आप सावधान या विश्राम की अवस्था में खड़े हों तो जूते के अंदर उंगलियां को हिलाते रहें। इससे आपको चक्कर नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? चक्कर नहीं आएंगे। अगर आप क्या है जूते पहने हो तो उसमें आपकी क्या है, पैर की उंगलियां हिलती रहें। इस प्रकार से क्या होता है, आपका दिमाग वहाँ पे लगा रहता है और इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली ऐसी नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो हम और देखेंगे, इसके चैप्टर के बारे में समझेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।